बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है पॉलिसी से आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। पहली बार कौमी सलामती मुआशी सूरत-ए-हाल से मुंसलिक हुई। काबीना ने नाज़िम टोक्यो कातिल केस की तहकीकात के लिए JIT बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। विफाकी काबीना में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश न हुआ। मिनी बजट की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास कल दोबारा बुलाने का फैसला। इजलास में सिर्फ एक निकाती एजेंडे पर बात होगी। काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट अगले रोज कौमी असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। फवाद हुसैन चौधरी ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं। मौलाना फजल रहमान 3 साल से तारीखें दे रहे हैं। PTI ने इक़्तिदार संभालते ही मौलाना फजल रहमान का कार्ड कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए। अपोजिशन दिहाड़ीदार सियासतदान हैं जो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। राना शमीम के बयान हल्फी से मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सेसलन माफिया है। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, इन्हें हम वापस लाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर। मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कहते हैं हुकूमत IMF के लिए पार्लियामेंट को रबड़ा स्टैम्प बनाया जा रहा है। अवामी नफरत का शिकार हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे। हुकूमत नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। आसिफ अली जरदारी तहरीक क्या चलाएंगे, उनको तो जेल में होना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आए, देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान तमाम पेच बरकरार हैं। परवेज इलाही से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। नैब ने नए कानून से केसेस के मुतासिर होने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। एलामिये में नैब ने केसेस से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रैली कराची पहुंच गई। मज़ार कायद पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला सिंध और कौमी एथलीट्स की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा खेलों की अहमियत दी जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से पीछे नहीं। रैली को कायद आज़म के मादरे आलमी सिंध मदरसतुल इस्लाम भी ले जाया गया। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें चकवाल के भौन रोड के इलाके में 24 घंटे में डकैती की 2 वारदातें। मुसल्ला डाकू असले के नोक पर रेंटे कार के मालिक से नकदी छीनकर फरार हो गए। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि उधर चकवाल शहर के मारूफ भवन चौक में निजी मोबाइल शॉप पर दिन दिहाड़े वारदात में 2 चोर मोबाइल फोन से भरा कार्टन उठाकर रफू चक्कर हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। मौसम सरमा की बारिश के बाद जिला सजावल में टाउन इंतजामिया के पोल खुलकर सामने आ गए। जिला भर में गंदगी और कीचड़ की वजह से शहरियों का चलना भी महाल हो गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सजावल से नुमाइंदा A1 टीवी शहबाज मेमन। मौसम सरमा की बारिश के बाद जिले सजावल में टाउन इंतजामिया के पोल खुलकर सामने आ गए। हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान जाने वाली जो रोड पे जहाँ पर जो है 3 से 4 फुट का पानी खड़ा हो गया है, जहाँ पर छोटी गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल बन गया है। जिले भर में गंदगी और कीचड़ की वजह से शहरियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से DC सजावल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि देखें आप ये करंट जो बारिशों के जो स्पेल आए पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, तो इसमें सजावल में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जहां पर पानी खड़ा हो गया है जल्दी शहर भर में सफाई का निज़ाम बेहतर बना के शहर को एक साफ़ सुथरा बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन A1 टीवी सजावल। और आखिर में आपको खबर दें सिंध भर की तरह काजी अहमद में यूरिया खाद के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरिया खाद का हसूल किसानों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं काजी अहमद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मूसा जतोई। सिंध भर की तरह काजी अहमद में भी यूरिया खाद का मसनूई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। इसी हवाले से काजी अहमद में आल पार्टीज अलायंस की कॉल पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों और काश्तकारों की जानिब से यूरिया व दीगर खादों की मसनूई बहरान और खाद को ब्लैक पर फरोख्त करने वाली डीलर माफिया के खिलाफ स्मार्ट CNG से एहतजाजी रैली निकालकर असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस के सामने मुजाहरा करके धरना दिया गया। डीलर माफिया और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने A1 टीवी से बात करते हुए कहा काजी अहमद में जो खाद की शार्टेज है, जो ब्लैक मार्केटिंग है,
उस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर काजी अमन के ऑफिस के आगे हमने धरना दिया है और साहब ने गेट बंद किया, तो वो हमसे बातों करने के लिए तैयार नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आला हकाम से, तो भाई जो इधर खाद का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, जो 1600-1700 वाली बैग वो बिक रही है 3000 की, उसलिए आबादगार काश्तकारों से इंसाफ किया जाए और उसको बर वक्त खाद दिलवाया जाए ताकि उसके फसलें अच्छी तरह से वो तैयार कर सकें। आज ये जो है आल पार्टीज अलायंस काजी अहमद के जानिब से ये एहतियात रखा गया है, जिसमें ये खाद नहीं मिल रही है हमें ना। खाद नहीं मिलेगी तो गंदम नहीं हुई उगलेगी। अब जो गंदम 60-70 मन पहले होती थी, एकड़ से निकलती थी, अब वो 15 मन निकलेगी। अब जब हम कह रहे हैं कि ये हारियों का, छोटे आबादकारों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए, इसका जो ये जो खाद माफिया है ना, इन्होंने ये खाद को छुपा के रखा है अपने गोदामों में, वडेरों के गोदामों में, बासरों के गोदामों में, उनके गोदामों में छुपा के रखा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि डीलर माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करके खादों की मसनूई बहरान को ख़त्म किया जाए और काश्तकारों को जो है खादों को सरकारी कीमतों पे यकीनी बनाया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाएगा। मोहम्मद मूसा जतोई, A1 TV, काजी अहमद। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।